नमस्कार। न्यूज़ 13 की टीम रानीखेत में है और आज नववर्ष का दिन है। हमारे जितने भी व्यूअर हैं, पोर्टल पे खबरें पढ़ते हैं, आप सबको सपरिवार न्यूज़ 13 की ओर से नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं रानीखेत में हूँ और रानीखेत में मेरे साथ हैं रानीखेत के विधायक करण मेहरा जी। तो सबसे पहले तो मेहरा जी आपको भी सपरिवार हार्दिक शुभकामना नववर्ष की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आपको भी शुभकामनाएं। अब चुनाव नज़दीक हैं तो इस 5 सालों में सबसे पहले तो मेहरा जी से चाहेंगे कि वो अपने कामों को रखें, उन्होंने कहाँ पे किस एरिया में क्या किया है? देखिए, इन 5 सालों में एक तो कोविड की त्रासदी जो हुई है उससे लोग बहुत परेशान हैं। सबसे पहले मैं स्वास्थ्य का ही बताऊंगा कि हमारे यहाँ कई लोगों की मृत्यु इसलिए हो रही थी कि ऑक्सीजन नहीं थी। तो मैंने सबसे पहले विधायक निधि से भिक्यासैन क्षेत्र में, क्योंकि वो दूरस्थ क्षेत्र था, वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट लगाया जिसमें 50 लाख रुपए लगे। उसके अलावा वहाँ हमने एक अल्ट्रासाउंड मशीन की व्यवस्था की है। अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर आया है। आज वहाँ अल्ट्रासाउंड हो रहे जो नहीं होते थे। रानीखेत हॉस्पिटल को एक हाईटेक 42 लाख रुपए की एम्बुलेंस दी गई है। उसके अलावा एक्सीडेंटल एक्सरे नहीं था और खून जांचने की मशीन पिछले 22 साल से नहीं बदली गई थी, जिससे रिजल्ट ठीक नहीं आए थे, वो हमने किया। उसके अलावा केआरसी के उस समय तत्कालीन ब्रिगेडियर साहब को हम धन्यवाद देते हैं। उनकी मदद से हमने विधायक निधि से भी कुछ पैसा दिया और आर्मी ने अपनी ओर से उसमें कोविड सेंटर खुला। उससे हमारे लोगों को बहुत राहत मिली। उसमें भी विधायक निधि का जो इक्विपमेंट्स आए, खासकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ग्लव्स हैं, या जो उनको आवश्यकता जो उन्होंने दी थी एसडीएम के माध्यम से, वो पैसा हमने दे के कोविड सेंटर रानीखेत में खोलने में मदद करी। अब आए शिक्षा में, तो शिक्षा में रानीखेत महाविद्यालय जो हमारा है, स्वर्गीय जयदत्त वेला जी के नाम पे, स्वतंत्रता संग्राम सेना जी के नाम पे, वहाँ हमारे बच्चों को बहुत दिक्कतें थी। एमएससी नहीं कर पाते थे क्योंकि एमएससी थी नहीं, थे ही नहीं यहाँ एमकॉम नहीं पे, था, एमकॉम नहीं था। एमए आर्ट्स की कक्षाएं नहीं चलती थी। तो मैंने बीकॉम तो था बहुत पहले से, उसके भी बीकॉम था, लेकिन एमकॉम नहीं था। उसमें भी तो प्रोफेसर और हमारे टीचर कोई थे नहीं। गरीबों के जो बच्चे थे वो बीएससी के बाद एमएससी नहीं कर पाते थे, बीकॉम के बाद एमकॉम नहीं कर पाते थे। तो मैंने पहली प्राथमिकता वही रखी और रानीखेत महाविद्यालय में बीकॉम के बाद एमकॉम की कक्षाएं शुरू करवाई और एमएससी जूलॉजी, एमएससी बॉटनी और एमए आर्ट्स की कक्षाएं शुरू कराई। और मेरे को ये लगता था मैं विधायक हूँ और मेरे बच्चे तो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गाँव में मैं जब जाता था मैं देखता था टाट पट्टी में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो आज मैं खुश हूँ इस बात को कहने में कि मेरे पूरे विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्राइमरी स्कूल आज ऐसा नहीं है जिसमें बच्चों को ज़मीन में बैठना पड़ता है। सब में फर्नीचर युक्त हो गया। और मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ सरकार को उस समय की, कि मेरे इस कदम को लेते हुए गीतिका जोशी जी जो यहाँ की हमारी खंड शिक्षा अधिकारी थी, उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। और उसके बाद सरकार ने गीतिका जोशी के इस स्टेप को और मेरे द्वारा करे गए इस काम को लेते हुए रूपांतरण के नाम से कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलाया। पूरे प्रदेश की जो है हमारी प्राइमरी की एजुकेशन जो है मैं ये सुविधाएं हो रही हैं। और मेरे को खुशी है इस बात की, उसकी शुरुआत मेरे द्वारा की गई रानीखेत से गीतिका हुई है। जोशी जी की मदद से। और अन्य अब जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में सरकार पैसा दे रही है, लेकिन मैंने अपने विधानसभा में इसकी शुरुआत विधायक निधि से करी और 45 लाख से ज़्यादा पैसा शुरुआत में हमने दिया, जिसमें स्मार्ट टीवी भी लगे, फर्नीचर भी लगा इत्यादि। उसके बाद अगर आप आएँ कनेक्टिविटी पे, जब मुझे सरकार से पैसा नहीं मिला, केवल उन्हीं सड़कों में रानीखेत में काम हो रहा है जो माननीय हरीश रावत जी के कार्यकाल में हमने स्वीकृत कराई थी। अब मुझे दिक्कतें जब आनी शुरू हुई और लोगों ने किया, तो मैंने प्राथमिकता रखी सड़कों की। और मैं आपको बताने में मुझे खुशी है कि मैं अपनी विधानसभा में लगभग 90 से ज़्यादा सड़कें इस समय, कोई 2 किलोमीटर, कोई 1 किलोमीटर, कोई 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक की सड़कें भी हमने काटी है, जिसमें मल्ला में यूँ है। अगर आप भिक्यासैन में देखें तो बेनोली स्टेट की सड़क है, 4.5 किलोमीटर काटी है। बमन चौना में हमने सड़क काटी है। भिक्यासैन में एक रोड का उद्घाटन कल है, वहाँ हमारा वो हमने काटी है। और यहाँ अगर हम देखें, बजोल की सड़क है, वो सुकोली ऊपर की भी है सड़क कि है। पाली या कुछ गाँव है हाँ उधर, हाँ, उधर पाली की से सड़क आते कल हैं हम वो कर रहे हैं, उसको उसका हम भी कर काम रहे है। हैं। मोड़ी की सड़क इस समय काम चल रहा है, एरोली की सड़क में काम चल रहा है। मयूं 4 किलोमीटर है, वहाँ सड़क चलेगी। कोटाड़ 4.5 किलोमीटर सड़क हमने काट के दी है। तो मुझे खुशी है और लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। हाँ, मेरा जो वोटर है, जो मेरे को लाइक करने वाले लोग हैं, वो इंटीरियर में रहने वाले लोग हैं और उन्हीं के लिए मैं ये काम कर पाया हूँ। और पंपिंग योजना जैसी चीज़ें, अगर आप चाहें आप जाके देख सकते हैं। कोठिया में इस समय एक पंपिंग योजना चल रही है जिसका एस्टीमेट डिपार्टमेंट ने 70-80 लाख रुपए बताया था। हमने उसको विधायक निधि की मदद से, प्रधान जी की मदद से और कुछ मनरेगा की मदद से हमने 20 लाख रुपए में वो योजना बना दिया। गाँव में हर घर को पानी मिल रहा है। पानी में उसी तरीके की योजना बजोल, ना बमसियों, ना बजीना और डौरब के लिए इसमें प्रोग्रेस में है, वो चल रही वो है। पानी सुपोली की में हम योजना बना है तो चुके आपके हैं। यहाँ हर घर नल और जल वाली वो भी चली रही होगी साथ साथ। देखिए, ये बिल्कुल फेक है। मैं फिर कहता हूँ, फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, फेलियर ऑफ स्कीम है, फेलियर ऑफ प्लानिंग है। क्योंकि आपने कोई नई
पंपिंग योजना नहीं बनाई, आपने पानी लाने की कोई योजना नहीं बनाई। जो पानी हमारे पास ऑलरेडी था उसी को, जो 5 नलों में आता था, उस पानी को आपने 50 नलों में बांट दिया, जिससे गाँव में झगड़े बढ़े हैं। लोगों के यहाँ पानी नहीं आ रहा है। पहले पानी फ्री गाँव में मिलता था स्टैम्प पोस्ट में, आज आप यकीन करेंगे घरों में अब 150-200 रुपये के बिल आने शुरू हो गए और नहीं, पानी वो नहीं मिल तो रहा। सरकार ने सारे जो फ्री वाले स्टैंड पोर्ट पहले लगते थे, जी। वो कंबाइंड होता था 5-7 लोगों हाँ, का, हाँ। उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। खत्म कर दिया। वो तो तो चीज़ ये नहीं है अभी। और जो घर घर नल है, ये फेल स्कीम है, क्योंकि पानी उतना ही है, और लेकिन उसके बंटवारा जो है वो 50 नलों, 5 नलों में जो पानी आता था, तो लोग आपस में एकजुटता बना के बांट लेते थे कि भाई इतना इतना पानी हम लेंगे। आज स्थिति ये हो रही, जिसके घर में पानी आ रहा है वो तो खेत में पानी डाल दे रहा है, भैंसों को भी नहला दे रहा नल से, लेकिन दूसरे वाले आदमी को पानी पीने को नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी फेलियर है। गवर्नमेंट को पहले पंपिंग योजनाएं बनानी चाहिए थी, ताकि गधेरों से, नदियों से, नौलों से पानी ऊपर लाया जा सके, और उस पानी को फिर गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते। तो हम ये केवल ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने की नीयत से सरकार ने योजना लाई, और अति महत्वाकांक्षी योजना थी, बिना प्लानिंग के। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये कहना चाहते हैं। रानीखेत में विधायक में पता लगा एक झील का आपका सपना था, आप विधायक भी रहे हैं, तो अभी तक बनी तो नहीं है। देखिए, एक रानी झील है, वो मेरा सपना था, लेकिन उसको हम बढ़ा नहीं पाए। उसमें कुछ हाँ, पर्यावरण की तरफ से मैंने भी कुछ कई बार आपको दिक्कत ऐसा आई। बोलते हुए भी एक सुना है कि मैं चाहता था छो, लेकिन नहीं कर पा रहा छो, हूँ। दिक्कत क्या छोटी है? छोटी योजना है वो, अभी उसमें बोटिंग वोटिंग छोटी मोटी चल रही है, लेकिन जैसा हम चाहते थे वो स्वरूप नहीं है। उसके अलावा हमारी एक हमने योजना मंजूर कराई थी नेपाल कोट, वो तो बन गई है रावत जी के टाइम में ही। एक हमने पनियाली गधेरा एक है, जो हमारे नौघर से नीचे पड़ता है। हमारे वहाँ 2 नदियाँ मिलती हैं, सिरोद, वो 2, तो वहाँ पर हमारा एक डैम का प्लान था, वो हम नहीं कर पाए। उसके अलावा हमारा एक सपना था, मेरे फादर का भी था, हमारा भी था, क्योंकि मैं हमेशा विपक्ष में रहा। हम ये चाहते थे कि भुजान से लेके ऊपर ये हमारे जो जहाँ हमारा बिनसर महादेव है, इसके बीच में हम छोटी छोटी वाटर बॉडीज़ बनाएं, जिससे लोगों को पानी की सिंचाई भी हो और लोगों को खूबसूरती के साथ साथ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिले। वो योजना हमारी वो एक मस्तिष्क में है। अच्छी सब्जी की भी और पट्टी है, हाँ, अगर ऐसा होता तो उनको लाभ बहुत मिलता। आने वाले समय में जब हमको कभी मौका मिलेगा, तो मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट में ये योजनाएं हैं। मुझे अफसोस है इस बात का कि मैं अपनी विधानसभा में कोई ऐसी चीज़ हमारी नहीं हुई, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज दोराहाट गया, मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा गया, लेकिन हमारे यहाँ जो नेतृत्व रहा, जो सरकार में मंत्री रहे, क्योंकि मैं तो विपक्ष में रहा, उन्होंने एक भी ऐसी योजना, ना तो होटल मैनेजमेंट, ना हमारे यहाँ नर्सिंग ट्रेनिंग, ना हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज, ना हमारे यहाँ इंजीनियरिंग, बल्कि जो पुराने विधायक, जो हमारे जैसे पूरन सिंह जी के टाइम में नवोदय खुला, अन्य चीज़ें खुली, गोविंद सिंह मेहरा जी के टाइम में इंटर कॉलेजेस खुले, रंजीत रावत जी ने पॉलिटेक्निक एक चिन्नानौला खोला था ना, चौनलिया खोला था, चौनलिया में वो। और चिन्नानौला पूरन सिंह मेहरा जी ITI खुल गए थे। एक सब्जेक्ट नहीं बढ़ाया गवर्नमेंट ने, और चौनलिया का पॉलिटेक्निक बंद हो गया। तो ये उपलब्धि हमारी सरकारों की है। तो इस चीज़ में मैं काम करना चाहता हूँ, और आगे इसमें काम करेंगे। मैं थोड़ा-सा बाद में वो एक आध सवाल पूछने के बाद पूछ रहा था, लेकिन आपने वो बात पे आगे तो पूछ ही लेता हूँ। आप हमेशा विपक्ष में रहे हैं, जी। और रानीखेत का इतिहास जो भी विधायक रहा तो सरकार नहीं रही। आपके साथ भी हुआ, भटजी के साथ भी हुआ है। तो नहीं, देखिए, ये गलत है। इसका आपको नहीं, मैं उसमें धारणा में नहीं जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका आपको घाटा झेलना पड़ता है कि आप नहीं, हमेशा देखिए, विपक्ष में रहते हैं। कांग्रेस नहीं करती भेदभाव। कांग्रेस का, मैंने, चाहे वो नारायण दत्त तिवारी जी रहे हों, आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो हरीश रावत जी रहे हों, चाहे वो बहुगुणा जी रहे हों, हमेशा विपक्ष और विपक्ष के विधायक का 19-20 का फर्क होता था। अगर 10 सड़कें एक सत्ता पक्ष के विधायक को मिली, तो विपक्ष के विधायक को 7 या 8 सड़कें मिलती थी, ऐसा भी। लेकिन इधर आप अगर देखें, इन 5 सालों में मेरे को ना तो आर्थिक सहायता में मदद हुई, ना सड़कों में मदद हुई। और भटजी के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, वो मंत्री रहे, सरकार थी तभी रहे। गोविंद सिंह मेहरा मंत्री रहे, बच्ची सिंह रावत मंत्री रहे। ऐसा नहीं है कि रानीखेत में जो सरकार आती है उसमें नहीं, नहीं। विधायक का कह रहा हूँ, बस केवल नहीं, विधायक। नहीं, नहीं, विधायक जब अभी तो यही धारणा बन गई है ना सर, जो विपक्ष में। विधायक बना, अजय भट्ट जी विधायक थे, मंत्री बने, तो इसका मतलब गवर्नमेंट थी, और वो नेता प्रतिपक्ष रहे। नेता प्रतिपक्ष की अपनी भी एक पावर होती है, और ऐसा नहीं कि नहीं था, उनके पास पावर्स थे, बट काम करने की मेरे को लगता है कि इच्छा नहीं रही, इच्छा शक्ति की कमी थी। और बहुत सारी चीज़ें मेरे को आपसे शेयर करनी थी इस विषय में, क्योंकि समय कम है। लेकिन अगर आपकी कोई प्रश्न है, आप बताइए, मैं जवाब दूँ। अभी आपकी क्या आकलन है, आपका सरकार बन रही है अभी इस बार? देखिए, 100% गवर्नमेंट बनेगी, और अच्छे मतों से इस बार, क्योंकि सरकार से नाराज़ हैं लोग। पहले तो बेरोज़गारी, बुरा हाल है, लोग रिवर्स पलायन हुआ, लोग दिल्ली से नौकरी छूट गई, कि जो बाहर थे उनकी नौकरियां छूटी, वो घर आ गए। बच्चों के लिए रोज़गार नहीं है, बेटियों के लिए रोज़गार नहीं है, और चतुश्रेणी कर्मचारियों की नौकरियां बीजेपी की गवर्नमेंट के टाइम में ही 2003-4 में बंद हुई। कर्मचारी आंदोलनरत है, जो भी कर्मचारी हमारे भाई जो 2003-4 के बाद लगे हैं, उनको आज पेंशन नहीं मिलती, पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, तेल जो हम 70 रुपये का छोड़ के गए थे, कड़वा का तेल 210 रुपये का हो गया भाई साहब।
लोगों नहीं, के घरों में मैंने तो छौंक लगाने खुद की दिक्कत। ₹250 भी खरीदा है, मेरे को उसमें सच बोलने में कोई गुरेज नहीं है। और मैंने खुद अभी कुछ टाइम पहले ₹250 लीटर खरीदा है उसको। बहुत बुरी स्थिति है। गैस जो हम 400 रुपए में छोड़ के गए थे, वो 1100 रुपए और गाँव पहुँचते-पहुँचते 12 साढ़े 1200 में पहुँच रही हैं। आप सोचिए, जंगल से लकड़ी लाने जब हमारी माँ जाती है, पेट्रोल रोकता है, उसका काम है रोकने का, वो जंगल नहीं काटने देना चाहता। गैस खरीदने की स्थिति हमारी माँ-बहनों की है नहीं, क्योंकि बेरोज़गारी है। खेतों में कुछ होता नहीं, बंदर हमारे खेत में, सूअर हमारे खेत में, जड़िया, काकड़ हमारे खेत में, और इन्होंने जो ये गौरक्षा, गौरक्षा करके ड्रामा किया, गौवंश की सबसे बुरी स्थिति है, और वो छोड़ी हुई गाइयाँ भी आज हमारे खेतों में हैं। बिल्कुल, हर उन्होंने आदमी खेती परेशान है। रानीखेत के एरिया में ख़ास करके सब जगह चौपट कर दिया है, हर जगह से शिकायत है। वो रात में पूरा अगर आदमी मेहनत कर रहा है, वो चौपट कर और जाते हैं इसका रात में एक उसको। दुर्भाग्य है, ये गाइयों की वजह से गाँव में आपस में झगड़े होने लगे हैं। ये गाँव वाला अपने गाँव में जो आवारा गाय है, उनको छोड़ आता है दूसरे गाँव में, और वो कहीं और छोड़, और आपस में उसमें गाँव में लोगों का प्रेम खत्म हो रहा है, आपस में झगड़े हो रहे हैं। सरकार ने गौ रक्षा का नारा ज़रूर दिया, लेकिन गौवंश के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। किसी सड़क में आप रात को निकल जाएँ, कम से कम 10, 20, 40, 50 तक गाइयाँ आपको घूमते हुए मिल जाएँगी, इतना बुरा हाल गौवंश का है। तो अभी विधायक जी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनती है। जी। अभी मैं कल सांसद जी के साथ था, उनसे भी पूछ रहा था इसमें आप क्या राय रखते हैं? जब हमारा ये राज्य बना, तो उस टाइम पे जो बच्चा पैदा हुआ होगा, वो इस बार आपको विधायक बनाएगा, वोट देगा आपकी बार वो। बिल्कुल, बिल्कुल, वो मताधिकार अपना अब उसने हासिल कर लिया है। बिल्कुल। लेकिन इस राज्य को इन 21 सालों में राजधानी नहीं मिल पाई। ये अभी घुटनों में भी आप कह सकते हैं कि खड़ा नहीं है, राजधानी के मामले में। देखिए, इसमें मैं गोविंद सिंह कुंजवाल जी को श्रेय देना चाहूँगा। जो भराड़ी शहर में जो भी स्ट्रक्चर बना है, वो हरीश रावत जी और गोविंद सिंह कुंजवाल जी के टाइम पे बना, और उसके बाद एक ईंट नहीं लग पाई, रंग रोगन तक ठीक से नहीं, नहीं हो कुंजवाल पाया। जी ने तो उस टाइम पे विधानसभा में कई बार अपने सरकार के अगेंस्ट जाकर के बोला था उसके मैं लिए। वही बता रहा हूँ आपके प्रश्न का। और रही कांग्रेस की नीयत की बात, तो कांग्रेस ने देखिए पहला सत्र बिना बिल्डिंग के भी वहाँ लगाया, टेंटू में हाउस चला, गैरसैंण में टेंट और में लगाया 2 उसके बार। बाद लगातार वहाँ होते रहे। जिस सरकार ने इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, वो उसने पूरे ग्रीष्मकाल में एक भी वहाँ सत्र नहीं चलाया। तो इससे इनकी नीयत, ये केवल राजनीतिक जुमले करते हैं। कांग्रेस आएगी तो उसको पूरा रूप दिया जाएगा, लेकिन अभी जो दिक्कत है उनको हमको समझना होगा। जो हमारे चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, जो हमारा रक्षक है, जो पुलिस के कर्मचारी वहाँ ड्यूटी करते हैं, उनके लिए खड़े होने तक की स्थिति नहीं। इतना ठंडा है, इतनी हवा चलती है, खुले में उनको ड्यूटीज़ करनी पड़ती हैं। राजधानी बननी चाहिए, और राजधानी बनेगी तो लोगों को ये पहले व्यवस्थाएं देनी पड़ेंगी। जो आपका छोटा कर्मचारी है, मंत्री और विधायक तो एसी कमरे में है, गर्म में है, हीटर लगा हुआ है, लेकिन जो ड्यूटी कर रहा है, राइफल लेके खड़ा है आंधी तूफान में, उसके खड़े होने के लिए कहीं पर सीट तक नहीं है। जो चतुर्श्रेणी कर्मचारी सेवा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। तो ये उनके साथ भी नहीं आया। हम ये कहते हैं कि पूरे साधो सामान वहाँ तय हो जाने चाहिए, रोडें बढ़िया बन जानी चाहिए, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कूल्स खुलने जाए, तो जो कर्मचारी अधिकारी वहाँ रहेंगे उनके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स होने चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और वहाँ राजधानी बननी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र की राजधानी, पर्वतीय राज्य की राजधानी हमेशा पर्वत में होनी चाहिए, ताकि वहाँ की दिक्कतें, वहाँ की परेशानी को नेता और अधिकारी समझ सकें। लेकिन उसको राजधानी तो आपने भी घोषणा घोषणा आपने भी नहीं देखिए, करी, हम ना बीजेपी ने मैं करी। तो हमेशा से पक्षधर आपकी रहा हूँ। सरकार ने भी नहीं बोला कभी कि राजधानी वहीं मैं बनेगी। हमेशा से पक्षधर रहा हूँ। हाउस में काजी निजामुद्दीन उसके लिए संकल्प लाए। आप देखिए, कांग्रेस के विधायक बिल्कुल हैं, लाए, वो प्लेन्स के होते हुए भी उन्होंने लाए। गैरसैंण उसके के लिए लाए अलावा हैं। आप अगर मेरा रिकॉर्ड देखें, मैं 2 या 3 बार उठा चुका हूँ इस मामले को, और मैंने खुल के प्रेस में बोला, अगर करण मेहरा इंडिविजुअल की बात कहता हूँ, तो मैं तो पहले दिन चाहूँगा कि राजधानी वहाँ हो जाए। लेकिन मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जब किसी चीज़ का स्वरूप गठित होता है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर तैयार, जिसकी शुरुआत गोविंद सिंह उज्ज्वला और हरीश रावत ने करी। लेकिन उसके बाद की सरकारों ने घोषणाएं जरूर करी, लेकिन वहाँ करा कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, स्कूल चाहिए, मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, रोडें नहीं हैं। कोई भी अधिकारी कर्मचारी वहाँ तभी रहना चाहेगा जब उसके बच्चों के लिए एजुकेशन की व्यवस्था हो, उसके बच्चों के लिए या उसके परिवार की मेडिकल फैसिलिटीज़ हो। वो सारी फैसिलिटीज़ होने के बाद पर्वतीय राज्य की राजधानी पर्वत में ही होनी चाहिए। ये मेरा मैं इसका पक्षधर हूँ और हमेशा से रहा हूँ। और मैं तो उत्तराखंड आंदोलनकारी भी रहा हूँ, स्वर्गीय विपिन त्रिपाठी जी के साथ जेल में रहा हूँ। जेल में भले ही रहे। मैंने सर्टिफिकेट नहीं लिया, मेरे साथ के लोग सर्टिफिकेट लेके पेंशन खा रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं लिया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पक्षधर नहीं हूँ। मैं पूरी तरीके से पहाड़ की राजधानी के लिए पक्षधर भी हूँ, और मैं पर्वतीय क्षेत्र की समस्याओं से पूरी तरह से उनका जानकार भी हूँ। तो चाहते हैं आप भी कि राजधानी बने, पर अब तो निश्चित ही। ये भविष्य के गर्द में ये आपकी सरकार अगर बनती है, तो आप कितनी जल्दी वहाँ के लिए कोशिश करेंगे? और कोई रानीखेत की जनता को अभी संदेश देना चाहते हैं इस बार आपने जो ऐसा कोई अच्छा काम किया है किसी भी एरिया में? मैं बोल रहा हूँ, मैंने एजुकेशन में काम किया, वो मैंने आपको बताया। मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया। 1 साल की पूरी तनख्वाह विद जो हमारे को भत्ते मिलते हैं उसके समेत 11 लाख से ज़्यादा वो बनता है, वो मैंने सरकार को दिया कोरोना काल में। खुद मैं संक्रमित रहा, मरते मरते बचा। मेरे भाई की मृत्यु हुई, मेरे परिवार में अन्य लोगों की मृत्युएँ हुई, और तो ऐसे ही मेरे सभी स्वजनों की, मेरे परिचितों के परिवार मित्रों में बहुत लोगों की मृत्यु हुई। ईश्वर उनको शांति दे,
और उन सभी को इस दुख को सहन करने की क्षमता दे और हम लोग आगे बढ़ने की ओर को सोचें। जो बच्चों के रोज़गार नहीं उनके रोज़गार लगें, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं अगर हम लोग कर सकें तो उसके लिए मैं संकल्पबद्ध हूँ और आगे उसी पे काम करूँगा। तो ये मेहरा जी हैं। मेहरा जी इस बार एक तो राजधानी के लिए इनका भी कहना है कि पहाड़ी है तो हमारी सरकार आएगी वो गैरसैंण ज़रूर बनेगी। अगर सरकार आती है तो इस बार सारे कांग्रेसी नेताओं का कहना है, बल्कि सांसद जी से कल बात हुई है, उन्होंने भी कहा 2022 में तो हम कन्फर्म गैरसैंण ही बैठने वाले हैं। तो मेहरा जी भी उस बात के पक्षधर हैं। बाकी अपने क्षेत्र के कार्यों को तो उन्होंने रखा ही है जो 5 साल में किया है। और अगर इस बार मेहरा जी फिर विधायक बनते हैं और सरकार इनकी बनती है तो शायद रानीखेत की जनता को कुछ और ज़्यादा बेहतर मिलेगा। निश्चित ही मैं देखिए स्वाद सखाने में विश्वास रखता हूँ। जब मैं प्रमुख बना उससे पहले क्या हालात थे, लोगों को ये भी पता नहीं था कि प्रमुख गांव में काम करता है। मेरे प्रमुख कार्यकाल के कार्यों का ही नतीजा रहा कि मैं अजय भट्ट जैसे भारी भरकम व्यक्ति को हराने में कामयाब रहा। और मेरा एक लक्ष्य है, विधायक होते, विपक्ष का विधायक होते 90 सड़कें काटी हैं। आप चाहें तो आप दौरा करके आप देखिए लोगों के बीच में, आपको खुद स्वतः पता चला। जो गाँव परसों ही मैंने तड़ी जूली हम गए थे, 70 साल से डिमांड थी, सड़क नहीं बन पाई। कपीना में 70 साल से डिमांड थी, सड़क नहीं बन पाई थी। ये सारी सड़कें हमने विधायक नीति से काटी हैं। कोटाड़ की मैं बता रहा हूँ, ऐसे अन्य सड़कें हैं। तो मैंने ये काम किया। मैं चाहता हूँ एक बार अगर मंत्री बनूँ, और जो पहले पूर्व में हमारे यहाँ मंत्री रहे उन्होंने क्या नहीं किया और मंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कर सकता है, वो स्वाद मैं अपनी जनता को चखाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ मैं मंत्री बनूँ और लोगों की बहुत बेहतरीन से बेहतरीन सेवा कर सकूँ। और रानीखेत वाले आगे भी ये चाहें कि जो भी उनके यहाँ से प्रतिनिधि बने वो इसी तरीके से सेवा करे और मापदंड इतना बड़ा हो जाए कि जो भी मंत्री या विधायक बने उसके लिए वो उसको पूरा करने में उसकी जान निकल जाए, वो ताकत से उसको काम को करने में लगे। और हर बार उसके आप उसके वो बने टारगेट, करण मेहरा ने वो काम ये कि उन्होंने किया था। निश्चित ये लालच हर विधायक का, हर प्रतिनिधि का होता है कि मेरे कामों को लोग याद करें, मेरे द्वारा किए गए कृत्यों को याद करें। और वही लालच मेरा भी है। मैं चाहता हूं मैं जो काम करूं उनको लोग पहचानें और उनको अप्रिशिएट करें। विधायक जी का दुख है क्योंकि हमेशा विपक्ष में रहे हैं, सरकार नहीं रही है, थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ता ही है। अगर इस बार मौका देती है, मंत्री बने ना बने, अगर सरकार भी इनकी बनती है तो रानीखेत की जनता को बहुत कुछ देने वाले हैं। निश्चित है, निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहरा जी आपका, आपने हमें टाइम दिया। धन्यवाद सर, थैंक यू।